क्या मरने के बाद भी जीवन होता है? क्या भूत प्रेत होते हैं? क्या आप इनमें विश्वास करते हैं? ये मूवी इसी थीम के ऊपर बेस्ड है। डॉक्टर चीवी प्रोमेंथस यानी कि डॉक्टर वी और डॉक्टर अर्चोंग सोन्याथा यानी कि ग्ला, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। डॉक्टर ग्ला डॉक्टर वी के साथ प्रैंक करते हैं। डॉक्टर वी जब सोकर उठता है तब वो अपने आसपास काफी पुतलों को देखकर डर जाता है। डॉक्टर ग्ला उसे देखकर हंसता है। तब डॉक्टर वी उससे कहता है कि वो डर गया था, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो आत्माओं पर विश्वास करता है। तभी नर्स उन दोनों डॉक्टर्स को बताती है कि एक आदमी बहुत ही बुरी तरह से जला हुआ उनके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। नर्स उस जले हुए आदमी की और भी कई बातें उन्हें बताती है कि उसका सिर किसी चीज से जोरों से गिरने से फट गया था और वह आदमी इस वक्त मर चुका है। ग्ला उस नर्स को कहता है कि वो उन्हें उस आदमी के बारे में अपडेट करती रहे। वी ग्ला की उस बात को सुनकर उससे पूछता है कि वो आदमी तो मर चुका है, अब ग्ला उसके बारे में और क्या अपडेट जानना चाहता है। ग्ला, जिसे कि सभी लोग डॉक्टर अर्चोंग के नाम से जानते थे, वो वी को कहता है कि उसे किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में जानना है जो कि उस आदमी के मरने के बाद इस हॉस्पिटल में हो सकती है। वी ग्ला की उस बात को सुनकर उसे कहता है कि वो एक डॉक्टर है और उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। वी की मॉम 8 सालों से कोमा में है। वी ने अपनी मॉम के कारण मेडिकल की पढ़ाई की थी और उसकी डॉक्टर की पूरी सैलरी उसकी मॉम के हॉस्पिटल के बिल्स पे करने में चली जाती है। अब वी की मॉम का रूम ही एक तरह से वी का घर है। ग्ला की गर्लफ्रेंड उसी हॉस्पिटल में काम करने वाली माए है। मूवी में मौत के एक सीन की ओर बढ़ते हैं जहाँ की चौकीदार को पहले तो कुछ आवाजें सुनाई देती है और फिर उसे एक शैडो दिखाई देती है। वो बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है। इधर वी वेंडिंग मशीन से पैकेट्स निकाल रहा है। ग्ला भी उसके पास में है। ग्ला वी को कहता है कि उसे होस्ट की स्टडी करना बहुत ही अच्छा लगता है। ग्ला वी को बताता है कि CERN यानी कि यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के साइंटिस्ट ने जो मशीन यूनिवर्स में मौजूद पार्टिकल्स या एलियंस को डिटेक्ट करने के लिए बनाई थी, वो किसी भी भूत को आज दिन तक डिटेक्ट नहीं कर पाई है। ग्ला उसे आगे बताता है कि घोस्ट पार्टिकल्स नहीं हुआ करते। घोस्ट या तो एनर्जी होते हैं या कोई ऐसा मैटर होते हैं जिसके बारे में CERN के साइंटिस्ट को अभी तक कुछ भी पता नहीं है। ग्ला वी के सामने प्लेटिपस का एग्जाम्पल रखता है। प्लेटिपस एक ऐसा एनिमल है जो कि मैमल्स की कैटेगरी में आता है। पहले ये माना जाता था कि सारे मैमल्स बच्चे पैदा करते हैं, तो प्लेटिपस भी बच्चे ही पैदा करता होगा। लेकिन बाद में साइंटिस्ट को रिसर्च करने से पता चला था कि प्लेटिपस एग लेइंग एनिमल्स हैं, यानी कि अंडे देते हैं। ग्ला वी को ये भी बताता है कि दूसरे ग्रह पर अगर जीवन पॉसिबल है जहाँ एनवायरनमेंट धरती से पूरा अलग है, तो घोस्ट भी सच हो सकते हैं। वी को उसी वक्त अपने सामने वो जला हुआ आदमी दिखाई देता है जिसकी उसी दिन हॉस्पिटल में मौत हुई थी। वो ग्ला का ध्यान उस ओर दिलाता है। ग्ला घोस्ट को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वी को लगता है कि उस वक्त उसे कोई हेल्यूसिनेशन हुआ है, घोस्ट असली में नहीं हुआ करते। ग्ला घोस्ट को देखकर बहुत खुश है। वो वी को कहता है कि उन दोनों को एक साथ एक ही समान हेल्यूसिनेशन नहीं हो सकता, यानी कि उन्हें घोस्ट सच में दिखाई दिया था। ग्ला वी को अपने हॉस्पिटल की एम्प्लॉय हाउसिंग बिल्डिंग में ले जाता है। वहाँ ग्ला ने एक रूम अपनी रिसर्च के लिए लिया हुआ है। ग्ला अपनी रिसर्च के बारे में वी को बताता है कि उसे विश्वास है कि प्रेजेंट डे तक घोस्ट के जितने वीडियोस और फुटेज अभी तक शूट किए गए हैं वो सब फेक हैं। वह वी को अपने प्रोजेक्ट नॉर्दर्न लाइट्स क्वेस्ट के बारे में जिक्र करता है। ग्ला कहता है कि पहले के जमाने में हर जगह कैमरास नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज के जमाने में जबकि हर जगह CCTV कैमरास हैं, तो फिर घोस्ट उन कैमरास में रिकॉर्ड क्यों नहीं होते? क्योंकि ग्ला का मानना है कि कैमरास कभी भी किसी भी घोस्ट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ग्ला आगे बताता है कि जब वो क्लास 2 में था तब उसके पापा की डेथ हो गई थी और एक दिन जब उसकी रात में नींद खुली तब उसने अपने पापा को कुछ सेकंड्स के लिए अपने करीब देखा था। इस बात को 20 साल हो गए। तब से ग्ला भूतों को ढूंढने के लिए हर उस जगह गया जहाँ उसे उनके होने की उम्मीदें थी, पर उसे कहीं भी कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पिछली रात जब ग्ला वी के साथ था तब उसके साथ वी ने भी भूत को देखा। तब ग्ला को यकीन हो गया कि भूत का अस्तित्व वास्तव में होता है। ग्ला बताता है कि पहले उसे ऐसा लगता था कि क्या उसने अपने पापा को सच में देखा था या उसे किसी तरह का कोई भ्रम हुआ था, पर कल रात की घटना के बाद से उसे यकीन हो गया कि उसने अपने पापा को देखा था, क्योंकि उसके साथ साथ वी ने भी उस भूत को देखा था। ग्ला वी को नॉर्दर्न लाइट्स के बारे में और एक्सप्लेन करता है कि जो डिपार्टेड सोल होती हैं
वो कभी कभी इस दुनिया के लोगों से कम्युनिकेट करना चाहती हैं। ग्ला वी को अपनी रिसर्च में अपना साथ देने के लिए कहता है। वह कहता है कि अगर वो दोनों सफल हो गए तो उनकी खोज दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज में से एक होगी और उन दोनों का नाम द एक्सपेरिमेंट मैगजीन के फ्रंट पेज पर आ जाएगा और वो दोनों पूरी दुनिया में फेमस हो जाएंगे। ग्ला आगे बताता है कि वो अपनी नॉर्दर्न लाइट रिसर्च 5 सालों से जारी रखे हुए है और इसमें अभी तक उसने फील्ड रिसर्च की है जिसमें उसने उन लोगों के इंटरव्यू लिए हैं जिनका कभी ना कभी भूतों से सामना पड़ा है। वो वर्ल्ड फेमस हॉन्टेड प्लेसेस पर भी जा चुका है, लेकिन उसे कभी भी कहीं भी किसी भी तरह का कोई भी भूत अभी तक दिखाई नहीं दिया था। वो आगे बताता है कि हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स रोज मरा करते हैं, लेकिन फिर भी उसे आज से पहले कोई भी घोस्ट दिखाई नहीं दिया था। ग्ला अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है कि अगर कैमरास घोस्ट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते तो उन्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लोगों को घोस्ट दिखाई देने लगे। इसके लिए उन्हें कुछ ऐसा मैकेनिज्म या कुछ ऐसा सिस्टम ढूंढना होगा जो कि घोस्ट की प्रेजेंस को शो करता है। ग्ला वी को बताता है कि उसने माई को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया है। वी और ग्ला हॉस्पिटल में घोस्ट दिखाई देने के बाद से उस वेंडिंग मशीन के पास लगातार 1 हफ्ते तक जाकर रहते हैं, लेकिन उन्हें इस बीच कोई भी भूत दिखाई नहीं देता। अब वो दोनों सोचते हैं कि उन्हें कुछ और मेथड ट्राई करना होगा। ग्ला को पॉल्टरगेस्ट के बारे में याद आता है। वी के पॉल्टरगेस्ट के बारे में पूछने पर ग्ला उसे बताता है कि उसे कुछ लोगों ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें भूत दिखाई दिए थे तो वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल से कुछ कम हो जाता है और उन्हें ठंड लगनी शुरू हो जाती है। उन्हें कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती थी और कुछ चीजें इधर से उधर मूव करती हुई दिखाई देती थी। ऐसी कुछ वीडियोस हॉस्पिटल के कैमरास में भी रिकॉर्ड हुई थी जिनमें कुछ व्हील चेयर्स या कभी कभी कुछ और चीजें रात को हॉस्पिटल में मूव करती हुई दिखाई देती थी, यानी कि कोई अनजान ताकत उन चीजों को हिला रही थी। वी और ग्ला हॉस्पिटल के स्टोर रूम की ओर जाते हैं। अचानक ही वी को कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती है और उसे एक व्हीलचेयर दिखाई देती है। वी उस व्हीलचेयर को देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो ग्ला को वहाँ पर आवाज देकर बुलाता है। अचानक ही अंदर से एक और व्हीलचेयर निकल के बाहर आती है और फिर लगातार एक के बाद एक व्हीलचेयर्स बाहर आना शुरू हो जाती है। वी देखता है कि उसका एनर्जी मीटर और उसके टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होना शुरू हो चुका है। वी और ग्ला ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं। ग्ला इतना ज्यादा स्ट्रेस में होता है कि वो एक पेशेंट को ऑपरेट नहीं कर पाता। उस पेशेंट को नोम संभालता है। माई अपने काम के सिलसिले में बाहर चली जाती है। वी और ग्ला अपने रिसर्च रूम में है। वो दोनों सोचते हैं कि क्यों ना ये लोग घोस्ट को अलग अलग डिवीजन में डिवाइड करें, जैसे स्ट्रेंजर भूत या फिर पहचान वाले भूत। वो दोनों बातें करते हैं कि पहचान वाले भूत अगर उनके सामने आते हैं तो ठीक है, लेकिन अनजान भूत उनके सामने क्यों आते हैं और किस कारण से आते हैं? अगर पहचान वाले भूत उन्हें दिखाई देते हैं तो वो इनसे क्या कुछ कहना चाहते हैं या वो इन्हें मिस कर रहे हैं? तो पहचान वाले भूतों को पहले इन्हें देखना होगा कि वे लोग इन्हें कहाँ और कैसे मिल सकते हैं। ग्ला और वी डिसाइड करते हैं कि वे दोनों उन लोगों को अप्रोच करेंगे जिनके रिलेटिव्स या फिर लवर्स की हाल ही में डेथ हुई हो। उन्हें इस बात का भी डर है कि अगर वह लोग इस तरह की रिसर्च करेंगे और लोगों के पास जाएंगे तो लोग हो सकता है कि उन्हें इनके एक्सपेरिमेंट में सपोर्ट ना करें। तब ग्ला और वी मिलकर एक प्लान बनाते हैं। वो लोग एक फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट जो कि कैंसर की लास्ट स्टेज में है उससे ज्यादा से ज्यादा करीब आने की कोशिश करने लग जाते हैं, जिससे कि वो अपने मरने के बाद इन लोगों को मिस करे और इनके पास आए। इस बीच वी की मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। वी उनके पास जाता है। वह अपनी मम्मी को बचा नहीं पाता और उसकी मम्मी की डेथ हो जाती है। वी अपनी मम्मी की डेथ के बाद बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। ग्ला को उम्मीद है कि उस रात उसकी मम्मी वी से मिलने के लिए जरूर आएगी। वह उस कमरे में कैमरे को सेट कर देता है। रात में जब वी सो गया होता है तब उसे कुछ आहट सुनाई देती है और उसकी नींद खुल जाती है। वी देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम एक पर्दे के पीछे छिपी हुई है। वह पर्दा हटाता है और देखता है कि उसकी मम्मी उससे कुछ कहना चाहती है, लेकिन वी को उनकी कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। ग्ला ये सब देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन फिर भी उसके उस कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। वी अपनी मॉम की डेथ के बाद डिप्रेशन में चला जाता है।
उसके सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन उसकी सारी टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। वी ग्ला के पास उसके रिसर्च रूम में जाता है और उससे कहता है कि अब उन्हें अपनी इस रिसर्च में इसके एक और पहलू पर ध्यान देना होगा, जो कि क्रॉसओवर है। ग्ला वी की इस बात को नहीं समझ पाता। तब वी उसे बताता है कि वह अपने आप को इस एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह से इन्वॉल्व करना चाहता है। वह मरकर दुनिया की दूसरी तरफ जाना चाहता है, क्योंकि कोई अगर वी और ग्ला के इस एक्सपेरिमेंट को समझ पाएगा तो वो सिर्फ वी और ग्ला ही समझ पाएंगे, और कोई मरने के बाद इन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों करेगा। सिर्फ वी और ग्ला ही हैं जो मरने के बाद एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को आगे जारी रख सकते हैं। ग्ला वी की इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो उसे ये सब करने के लिए मना करता है, लेकिन वी ग्ला को कन्विंस कराने की कोशिश करता है। वी अपना सुसाइड नोट लिख देता है और वो लोग उसका मरने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं। वी सुसाइड करने जा रहा होता है। वह सुसाइड करने के लिए गन अपने मुंह में रख लेता है। तभी उसे ऐसा लगता है कि उसकी मॉम उसके पास में आई है और उसे ऐसा लगता है कि अपनी मौत वाले दिन उसकी मॉम उसे ये कहना चाह रही थी कि वी और ग्ला अब ये सब काम करना बंद करें और भूतों के बारे में पता लगाने की कोशिश न करें। वी इस बात को सुनकर सुसाइड नहीं कर पाता और रोने लग जाता है। ग्ला जो कि रूम के बाहर खड़ा हुआ वी के सुसाइड करने का वेट कर रहा है, वह दौड़कर तुरंत ही अंदर आता है और वी की हालत को देखता है। ग्ला वहीं पड़ी हुई गन को उठाता है और वी को कहता है कि अब वो इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करेगा। इससे पहले कि वी ग्ला को कुछ बोले, ग्ला उस गन से खुद ही सुसाइड कर लेता है। पुलिस ग्ला के सुसाइड का इन्वेस्टिगेशन करती है, लेकिन उन्हें उसका कारण समझ में नहीं आता। माई भी ग्ला की मौत से बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वी को लगता है कि अब उसका और ग्ला का सपना पूरा होने ही वाला है। उसकी और ग्ला की पिक्चर अब रिसर्च मैगजीन के कवर पेज पर छपेगी, लेकिन वी का ये अनुमान पूरा नहीं हो पाता। वी ग्ला के मरने के बाद भी उसे कांटेक्ट करने का इंतजार करता है, लेकिन 3 महीने गुजर जाने के बाद भी ग्ला की तरफ से उसे कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। वी इस बात से बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। वो फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड करने के लिए छत से कूदने वाला होता है। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। वो समझ जाता है कि उसे मरने से ग्ला ने बचाया है। वो ग्ला से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे ग्ला की तरफ से कोई भी सिग्नल नहीं मिलता। तब वी अपनी उंगली काटने की कोशिश करता है। वी को एक बार फिर से ग्ला उसकी उंगली काटने से बचाता है। वी इस बात से बहुत खुश हो जाता है। वो ग्ला से कहता है कि वो उससे किसी भी तरह से कांटेक्ट करे और उससे बात करे। वी अपने प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में लिखता है कि किसी भी घोस्ट को इस दुनिया में आने के लिए किसी तरह से ट्रिगर करना पड़ता है, जैसे कि वी ने अपनी उंगली काटने का बहाना करके किया। वी के अनुसार घोस्ट एक एनर्जी की तरह होता है, एनर्जी जो कि एक हवा है। जैसे हवा तेज चलती है तो तूफान का रूप ले लेती है, उसी तरह से एनर्जी को भी बूस्ट किया जाता है तो वो ट्रिगर होकर घोस्ट के रूप में दिखाई देते हैं, जैसे कि उसने किया। तभी ग्ला उसे बचाने के लिए वहाँ पर आया। वी ग्ला से कहता है कि वो उसे बताए कि वो इस वक्त कहाँ है और उसे क्या दिखाई दे रहा है। ग्ला वी के कंप्यूटर पर टाइप करते हुए उसे बताता है कि उसे सिर्फ वी दिखाई दे रहा है, वी के अलावा उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। वी के पूछने पर कि वो और ध्यान से देखे और बताए कि उसे और क्या दिखाई दे रहा है, ग्ला उसे टाइप करके बताता है कि उसे एक बीच दिखाई दे रहा है। वी ये सुनकर चौंक जाता है। वो बीच के बारे में समझ नहीं पाता और उसके बारे में खूब सोचता है। तब वी ग्ला के घर जाता है। ग्ला के घर में वी को ग्ला की बचपन की पिक्चर दिखाई देती है, जो कि बीच किनारे की है। वी ग्ला की मॉम कॉय से कहता है कि ग्ला उसके सपने में आया था और कह रहा था कि वह उसकी मॉम से जाकर मिले और उन्हें बताए कि ग्ला उनके आसपास ही मौजूद है। ग्ला की मॉम वी से पूछती है कि ग्ला के जाने के बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि वो अब क्या करें। वो वी से पूछती है कि क्या ग्ला ने उसे कुछ और बताया है। वी कॉय से कहता है कि ग्ला हमारे आसपास मौजूद है और उसे अभी तक मुक्ति नहीं मिली है। तभी उन लोगों को गूज बम्प्स होने लग जाते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उनके आसपास कोई है। वी के इस बात से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ग्ला की सिस्टर वी के ऊपर इस बात से बहुत गुस्सा करती है और उससे कहती है कि वो इधर आकर फालतू की बातें ना करे और तुरंत ही यहाँ से चला जाए। तभी वी के फोन में ग्ला का टाइप मैसेज आता है, जिसमें उसने लिखा है खाक का है। वी को उसका मतलब समझ में नहीं आता, फिर भी वो उन वर्ड्स को कॉय के सामने दोहरा देता है।
कॉय खाकाई सुनकर समझ जाती है कि वो उस चिकन करी की बात कर रहा है जो कि ग्ला को बहुत पसंद थी। कॉय वी को खाकाई खाने के लिए देती है। वी को खाकाई बहुत अच्छी लगती है और वो कोई को सलाह देता है कि वो एक रेस्टोरेंट खोल ले क्योंकि उससे अच्छी चिकन करी उसने कभी भी नहीं खाई है। कोई वी के मुंह से ये सुनकर चौंक जाती है। वो वी को बताती है कि ग्ला भी उन्हें यही कहा करता था। उसने उन्हें ये भी कहा था कि वह वी को भी चिकन करी खिलाने के लिए घर लेकर आएगा और देखना वी भी उन्हें रेस्टोरेंट खोलने के लिए सलाह देगा। और वी ने करी खाने के बाद सेम वैसे ही कहा। वो तय कर लेती हैं कि वो अब रेस्टोरेंट ही खोलेंगी। वी वहाँ से लौट कर आ जाता है। इस घटना को लगभग 3 दिन हो जाते हैं। वी के पास ग्ला का कोई भी मैसेज नहीं आता। वी सोचता है कि क्या ग्ला अपनी मॉम को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न था और इसीलिए आया था और अब उनके सेट होने के बाद ग्ला का इस दुनिया में आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए वो नहीं आ रहा है। वी ये भी सोचता है कि ग्ला किस बीच के बारे में बात कर रहा था। कहीं वो बीच दो दुनिया के बीच का कोई ब्रिज तो नहीं है जिसे कि ग्ला पार नहीं कर पा रहा है। वी ग्ला को बुलाने के लिए एक बार फिर अपनी उंगली काटना चाहता है। वी की उंगली असली में कट जाती है लेकिन ग्ला वहाँ पर उसे बचाने के लिए नहीं आता। वी इससे बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाता है। वी से मिलने के लिए माए आती है। माए वी से पूछती है कि उसे ग्ला के सुसाइड के बाद से ही उसका लैपटॉप नहीं मिल रहा है। वो उस लैपटॉप को देखना चाहती है जिससे कि वो ग्ला की अचानक हुई मौत के बारे में पता लगा सके। वी माए के सामने लैपटॉप के बारे में अनजान होने का दिखावा करता है। वी अपने रिसर्च रूम की ओर जाकर देखता है कि माए उस लैपटॉप को अपने साथ लेकर जा चुकी है। वो तुरंत ही माए के पास जाता है जो कि ग्ला के लैपटॉप को खोलने की कोशिश कर रही थी। वी माए को कहता है कि उसे भी लैपटॉप 2 दिन पहले ही कार की डिक्की से मिला था और माई के पूछने पर वो डर गया था, इसीलिए उसने लैपटॉप के बारे में माई से सच छुपाया था। वी माई को कहता है कि वो भी ग्ला की मौत का कारण जानना चाहता था। माई ग्ला को याद करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो कहती है कि उसे ऐसा लगता था वो ग्ला को बहुत अच्छे से जानती है लेकिन वो तो उसका पासवर्ड भी नहीं जानती। तभी वी का फोन ब्लिंक होने लग जाता है और उसमें ग्ला का मैसेज टाइप होने लग जाता है कि वो माई को सब सच्चाई बता दे। वी ये देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है। वो माई से ग्ला का लैपटॉप खोलने का बहाना करके उससे ले लेता है और फ्लैट से बाहर निकलकर लिफ्ट की ओर बढ़ता है लेकिन उसके फोन में मैसेज लगातार टाइप होते जा रहा है कि वो माई को पूरी सच्चाई बता दे। ये देखकर वी और ज्यादा डर जाता है। उसकी लिफ्ट भी बीच में ही रुक जाती है। वी किसी तरह से लिफ्ट से बाहर निकलता है। वो देखता है कि उसके फोन में अभी भी मैसेज का टाइप होना जारी है। वी को ग्ला का माई के लिए कंसर्न होना समझ में आ जाता है। वो सोचता है कि आत्मा अगर किसी के बारे में चिंता करती है तो वो उसके लिए जरूर वहाँ पर आती है। वी आगे ये भी सोचता है कि वो अगर चिंता के साथ बदला मिला दे तो शायद आत्मा उसे दिखाई देने लग जाएगी। वो प्लान बनाकर माई को अपने रिसर्च रूम तक बुलाता है। वो माई को बताता है कि ग्ला का लैपटॉप ठीक हो चुका है। माई के आने पर वी उसे कॉफी में बेहोशी की दवाई मिलाकर पिला देता है। जब माई बेहोश हो जाती है तब वी उसके कपड़े उतारने लग जाता है। वो चारों ओर देख रहा है और उसे ऐसा लगता है कि ग्ला माई को इस तरह से देखकर वहाँ जरूर आएगा और फिर वी को ऐसा महसूस होता है कि उसे कोई मार रहा है। वी समझ जाता है कि ग्ला उसे मार रहा है। ग्ला को माई की हालत देखी नहीं गई थी। वो ग्ला को कुछ और ज्यादा उकसाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद ग्ला वी को दिखाई देने लग जाता है। उसे देखकर वी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कहता है कि आत्मा बदला लेने के लिए लोगों के सामने आ सकती है। वी ग्ला को कहता है कि अभी तो उसने माई को ही छुआ है, अब वो उसकी बहन के साथ भी वही करेगा और ग्ला को सबके सामने प्रकट करके रहेगा। वी को ग्ला बहुत मारता है और उसे घसीटते हुए मॉर्ग में ले जाता है। वी इस बीच बेहोश हो जाता है। मॉर्ग में वी की बेहोशी टूटती है। वो उठता है तब उसके बगल में से एक डिकेइंग लाश उठती है। वो लाश ग्ला का रूप ले लेती है। वी उसे ग्ला का रूप लेते हुए देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो ग्ला को कहता है कि ग्ला का इस रूप में आना उन दोनों के एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है। अब वो उसे इसी रूप में दुनिया के सामने लेकर आएगा और सबको बताएगा कि उनका एक्सपेरिमेंट सफल रहा है। ग्ला की बॉडी वी को मार डालती है। वी और ग्ला को अब एक धुंध में दिखाया जाता है।
ग्ला वी से कहता है कि वो अब इस एक्सपेरिमेंट को यहीं पर खत्म कर दे, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट ने ग्ला को एक बुरी आत्मा में बदल दिया है और वी को भी एक बुरे इंसान में बदल रहा था। वो वी को कहता है कि अगर वो वी के सामने नहीं आया तो वी उसे सामने लाने के लिए और बुरे बुरे काम करेगा। ग्ला वी से कहता है कि वो उसे अब आजाद कर दे, उसे आगे एक लंबी यात्रा पर जाना है, वो अब इस दुनिया में नहीं रह सकता। वी अपनी बॉडी को सामने देखता है और वी की बॉडी में सांसें वापस आ जाती है। वी हॉस्पिटलाइज्ड है और डॉक्टर नोम अपने सीनियर को बताते हैं कि वी अपनी मॉम की और अपने दोस्त की मौत के बाद से ही बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है, इसीलिए अब उसका डॉक्टर का लाइसेंस ले लेना चाहिए। वी ग्ला के लैपटॉप से अपने एक्सपेरिमेंट के फोल्डर को डिलीट कर देता है और उस लैपटॉप को माई को सौंप देता है। माई वी को बताती है कि उसने अपने सपने में ग्ला को देखा था, जो कि एक बीच के किनारे खड़ा हुआ था। माई उस बीच को नहीं पहचानती थी, लेकिन उसे ऐसा लगा कि ग्ला बहुत खुश था। माई वी को ये भी बताती है कि उसने देखा कि ग्ला के हाथों में एक मैगजीन थी और उसके कवर पेज पर इन दोनों की फोटो बनी हुई थी।